एल्वारिया की रहस्यमयी भूमि में आपका स्वागत है, जहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर हवा की सरसराहट में जादू छुपा है। यहाँ के वनों में प्राचीन काल की कहानियां फुसफुसाती हैं और आसमान में चमकते तारे भी किसी रहस्य की ओर इशारा करते हैं। इसी भूमि में 4 युवा साहसी एरियन, लियोरा, केलन और नायरा अपनी किस्मत को आजमाने निकलते हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा न। एरियन, लियोरा, केलन और नायरा ये चारों अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हैं। एरियन, जो कभी एकजुट था, अब अपने अतीत का सामना करने को तैयार है। लियोरा को अपनी दिव्य वंशावली का पता चलता, जिससे उसकी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। केलन और नायरा भी अपनी अपनी कमजोरियों और ताकतों के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। की यात्रा की शुरुआत होती है विरल्ला के चमकते जंगल से, जहां पेड़ खुद में इतिहास समेटे हुए हैं। इन वनों में हर कदम पर रहस्य छुपा है, कभी कोई अजीब सी आवाज तो कभी पेड़ों की फुसफुसा। यहाँ उन्हें एक क्रिस्टल कब्र में छुपा हुआ रहस्यमयी नक्शा मिलता है, जो आगे की यात्रा की दिशा तय करता है। जंगल की खूबसूरती और रहस्य दोनों ही साहसियों को आगे बढ़ने के लिए। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन क्रिस्टल कब्र छुपी हुई थी। साहसियों ने जब उसे खोला तो उसमें से एक चमकता हुआ नक्शा मिला। यह नक्शा उन्हें प्रिज्म ऑफ इटर्निटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रहस्यमय अवशेष जो किस्मत और समय दोनों को नियंत्रित कर सकता है। नक्शा मिलते ही उनकी यात्रा और भी रोमांचक और खतरनाक हो जाती है। उनका लक्ष्य है प्रिज्म ऑफ इटर्निटी। यह अवशेष सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि पूरे एल्वारिया की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। इसकी खोज में उन्हें कई रहस्यमयी पहेलियों, जादुई बाधाओं और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें अपनी सूझबूझ, साहस और दोस्ती की परीक्षा देनी पड़ती है। इस यात्रा में उन्हें न सिर्फ बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपसी रिश्तों की भी परीक्षा होती है। कहीं शक्ति की लालसा, कहीं विश्वासघात का डर, तो कहीं दोस्ती की मजबूती। हर मोड़ पर कोई ना कोई नया सबक मिलता है। यही भावनाएं उन्हें इंसान और साहसी दोनों बनाती हैं। चारों को पता नहीं था कि उनके पुराने गुरु मास्टर वारेक्स एक काले श्राप के शिकार हो चुके हैं। अब वही उनके सामने भ्रम और चुनौतियों का जाल बुन रहे हैं। वारेक्स की चालें न सिर्फ उनकी शक्ति, बल्कि उनके दिल और दिमाग की भी परीक्षा लेती हैं। मास्टर वारेक्स के जादू ने उनकी राह में कई भ्रम और जादुई बाधाएं खड़ी कर दी। कभी कोई दृश्य सच्चा लगता, तो कभी सब कुछ झूठा। इन चुनौतियों ने साहसियों की एकजुटता और आत्मविश्वास की असली परीक्षा ली। अपनी यात्रा में वे आग के पहाड़ों को पार करते हैं, जहां हर कदम पर खतरा है। फिर वे पहुंचते हैं बर्फीले खंडहरों में, जहां ठंड और अकेलापन उनकी हिम्मत को चुनौती देता है। इन दोनों जगहों पर उन्हें अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए वे तैरते हुए किलों और जादुई शहरों में पहुंचते हैं। यहाँ की वास्तुकला और जादू दोनों ही अद्भुत हैं। इन जगहों पर उन्हें नए मित्र भी मिलते हैं और कुछ पुराने दुश्मनों से भी सामना होता है। यात्रा के दौरान लियोरा को पता चलता है कि वह एक दिव्य वंश की संतान है। यह रहस्य उसकी शक्तियों को और बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब उसे अपनी पहचान और कर्तव्य दोनों को समझना है। एरियन को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है, कभी एक चोर और अब एक साहसी। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना है। उसका राजसी खून और बीता हुआ समय दोनों ही उसकी पहचान का हिस्सा है। आखिरकार चारों साहसी एस्ट्रालोंग के तूफानी टावर पर पहुंचते हैं। यहाँ उनका सामना मास्टर वारेक से होता है। किस्मत की रोशनी और निराशा की छाया आपस में टकराती हैं। ये टकराव सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास का भी है। टकराव के बाद प्रिज्म ऑफ इटर्निटी फिर से चमक उठता है। उसकी रोशनी पूरे एल्वारिया में फैल जाती है, मानो कोई नई शुरुआत हो रही हो। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एल्वारिया की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रिज्म के जागने के साथ ही नए रहस्य और चुनौतियां सामने आती हैं। चारों साहसी अब और भी मजबूत हैं, और उनकी दोस्ती, विश्वास और साहस की कहानी आगे भी चलती रहेगी। एल्वारिया की भूमि फिर से नए रोमांच के लिए तैयार है।